हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो में एक एरर आ रही थी उसी को हमने फिक्स करने का एक तरीका बताया है। वो कौन सी एरर आ रही थी, वो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो ईमेल आईडी थी वो क्या है कि हमने जो कॉलम दिया था, जहाँ पर हमने कॉलम दिया था, कहाँ पर जब हमने यूजर क्रिएट किया था, जब हमारी ईमेल में क्या है कि हमें जो लेंथ थी वो इंक्रीज करने को बोल रहा था, है ना। हमारे जो करेक्टर की लेंथ हो वो इंक्रीज करने की बोल रहा था, इसलिए वो एरर आ रही थी। तो यहाँ पर आप फिक्स कर लीजिए, इनका करेक्टर की लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए और जिसके बाद में हमारी यूजर डीटीओ में भी इनकी थोड़ी सी साइज को सेम रखिए ना, कॉलम की और इनकी साइज सेम रखिए। इनकी मतलब कॉलम की लेंथ और हमारी जो डीटीओ में हमारी जो वैलिडेशन लग रही है उसकी साइज सेम रखिए, ठीक है। और यही थी हमारी, इसी कारण से वो एक्सेप्शन आ रही थी और वो फिक्स हो चुकी है। और जिसके बाद में हम ऐड कर सकते हैं और आगे तुम टेस्ट कर लेना, ठीक है। अब इस वीडियो में क्या है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं JWT। तो JWT स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिपेंडेंसीज को ऐड करने रहता है, उन डिपेंडेंसीज को मैं ऐड करता हूँ। और डिपेंडेंसीज में ऐड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं pom.xml फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं डिपेंडेंसीज को ऐड कर दूंगा, ठीक है। डिपेंडेंसीज को ऐड करना, ये हमारी ऑलरेडी ये सिक्योरिटी हमारी स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी ऑलरेडी लगी होना चाहिए, तभी ये हमारी JWT सिक्योरिटी कम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में हम इसको रीलोड करेंगे। रीलोड करने के बाद में रीलोड हो चुका है। अब जिसके बाद में अब हम समझेंगे JWT टोकन क्या होता है, तो ठीक है। जिसके बाद में हम चलते हैं JWT टोकन के पास। और JWT टोकन क्या कहते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं ड्राइव, गूगल ड्राइव, ठीक है। अब जिसको हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को हम सर्च करते हैं, ठीक है। जिसके बाद में अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारी HTTPS सिक्योरिटी में जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी ये हमारा हो चुका था, ठीक है। अब हम समझेंगे टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, है ना। तो टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि हाउ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ना टोकन इज अ प्लेन स्ट्रिंग, क्या होती है कि एक प्लेन स्ट्रिंग होती है जिसके पास में एक इंफॉर्मेशन होती है एंड इट विल जनरेट व्हेन द यूजर ऑथेंटिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये टोकन होता है, वो जनरेट होता है जब हमारा यूजर ऑथेंटिकेट्स होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। फर्स्ट टाइम ऑथेंटिकेट होता है, जिसके बाद में JWT यूज किया जाता है टोकन इन इंडस्ट्री। JWT यूज किया जाता है टोकन इन इंडस्ट्री में, ठीक है। ये एक स्टेटलेस नेचर होता है और जिसका हाउ टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन वर्क स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो सबसे पहले हमारे जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, जो ये लॉगिन होता है, तो हम जब लॉगिन करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है हमारे क्लाइंट सेंड करता है क्रेडेंशियल टू दी सर्वर, ठीक है। जिसका जो टोकन होता है वो जनरेट होता है कैसे, सर्वर वेरीफाई करता है उस कैंडिडेट को और जनरेट करता है टोकन को, है ना। और इसके लिए हमें ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये टोकन कैसे जनरेट होता है, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू, ठीक है। ठीक है। अब जिसके बाद में टोकन उसका भी फ्लो समझेंगे, JWT का फ्लो भी, हम JWT का फ्लो समझते हैं। यहाँ से समझेंगे हम JWT फ्लो, ठीक है। कोई अच्छा सा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पर, समझते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है कि हमारा क्लाइंट होता है यहाँ पर क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट करता है, हमारे क्रेडेंशियल से शेयर करता है रिक्वेस्ट के साथ यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। जिसका मतलब ये टोकन जाता है, हाँ, जो क्या करता है, ऑथोराइज सर्वर। यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन हमारा यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड जाता है टोकन के लिए। तो टोकन के लिए क्या जाता है, टोकन रिक्वेस्ट, है ना। टोकन के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है हमारे ऑथराइजेशन सर्वर से, ठीक है। अब ऑथराइजेशन सर्वर क्या है कि उसमें से यूजर नेम पासवर्ड देखता है कि ये ऑथेंटिकेट है या नहीं। ऑथेंटिकेट नहीं होता है तो वहां पर एक जनरेट कर दिया जाता है यूजर नेम पासवर्ड का टोकन, ठीक है। उस टोकन को फिर से हमारा टोकन को सेंड कर दिया जाता है
हमारे क्लाइंट को, ठीक है, क्लाइंट के पास आ जाता है, एक्सेस करता है टोकन, ठीक है क्लाइंट। जिसका अंदर जब ये टोकन और क्लाइंट होता है, जब हमारे वेब एप्लीकेशन से क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है हमारे रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, तब वो रिक्वेस्ट के साथ में हमारे उस टोकन को सेंड करता है रिसोर्स के लिए। हाँ, यदि जो वैलिडेशन होता है, हाँ, यदि वो टोकन होता है वो एक करेक्ट होता है, वैलिडेट होता है, तो हमारी जो रिसोर्स होता है वो हमें एक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज हमें यहाँ, और जिसका एक्सेस होने के बाद में ये प्रोटेक्टेड रिसोर्स, हाँ, और जिसका बाद में जो भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स होता है वो हमारे एप्लीकेशन क्लाइंट के रिस्पॉन्स में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्लो होता है और हम यहाँ पर समझते हैं आगे की तरफ। जैसे कि अब यहाँ पर कहा कि मैंने यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है लॉगिन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर क्या है कि क्लाइंट सेंड करता है क्रेडेंशियल्स को, यूजर नेम एंड पासवर्ड टू द सर्वर, ठीक है। टोकन जनरेट होता है, वहां पर जाकर जनरेट सर्वर वेरीफाई करता है क्रेडेंशियल्स को और जनरेट करता है टोकन को, है ना, ठीक है, JWT वेब टोकन, ठीक है। जिसके बाद में टोकन रिस्पॉन्स में क्या करता है, जिसके बाद में रिस्पॉन्स सर्वर सेंड दी टोकन बैक टू द क्लाइंट, और सर्वर क्या होता है कि उसको टोकन जनरेट हो जाता है तो वो हमें बैक सेंड कर देता है हमारे क्लाइंट को, ठीक है। स्टोर टोकन, अब जो टोकन होता है उसको स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है सेशन स्टोरेज में, ठीक है, लोकल स्टोरेज में और सेशन स्टोरेज में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। जिसके बाद में एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड राउट्स, एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड राउट्स का मतलब क्या होता है, एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड राउट्स, एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड राउट का मतलब क्या है कि ये जब हम उस क्लाइंट टोकन को जब सेंड करता है क्लाइंट रिक्वेस्ट हमारे सर्वर एक्सेस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमारे सर्वर के पास में, हमारे एप्लीकेशन के पास में, तब पता है जब हम टोकन को भी साथ में रिक्वेस्ट के साथ में भेजते हैं, और वहां पर फिर रिक्वेस्ट उस टोकन को देखा जाता है कि ये वैलिडेट टोकन है, यदि वैलिडेट होता है तो वहां पर रिसोर्स को, प्रोटेक्टेड रिसोर्स को एक्सेस किया जाता है, अदरवाइज जो भी आगे होता है वो होता रहता है। हाँ, यदि वैलिडेट नहीं होता है तो वहां पर हमारी एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। जिसका टोकन वेरिफिकेशन होता है, इफ वैलिड हुआ तो ग्रांट एक्सेस हो जाएगी, यदि इनवैलिड हुआ तो ग्रांट डिनाइड कर दी जाएगी, ठीक है, ठीक है। जिसका कॉमन टोकन टाइप होते हैं, अब कॉमन टोकन टोकन के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि JWT हो गए, ओपेक टोकन हो गया, ऑथ टोकन हो गया, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, ये एक स्टेटलेस होता है, स्टेटलेस का मतलब होता है कि नो नीड टू स्टोर सेशन ऑन दी सर्वर, ठीक है। जिसका स्केलेबल को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, जो वर्क वेल विथ मोबाइल एंड सिंगल पेज, हाँ, जो वर्क्स वेल विथ मोबाइल एंड सिंगल पेज एप्स, वर्क्स वेल विथ मोबाइल एंड सिंगल पेज एप्स, ओके। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसकी टोकन होता है वो, डिसएडवांटेज क्या होता है, टोकन होता है ये हमारा थीप होता है और सिक्योरिटी रिस्क होता है ना। जिसका मतलब टोकन का रिवोल्यूशन होता है वो इस हार्ड होता है, सॉरी, रिवोकेशन होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। अब जिसका मतलब अब JWT की बात करते हैं, अब JWT का मतलब होता है जेसन वेब टोकन। तो जेसन वेब टोकन का मतलब क्या होता है, जेसन मतलब होता है अ, ये एक फॉर्मेट होता है जहां इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है की एंड वैल्यू फॉर्मेट में और ट्रांसफर कर देता है, वो एक कंटेनर की तरह होता है जो हमारे ट्रांसफर करने का काम होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन, ओके। जिसके बाद में आता है यूज वेब, वेब मतलब होता है कि इसे यूज किया जाता है JWT को फॉर वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब टी का मतलब होता है टोकन, टोकन मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है हमारे यूजर जो क्रेडेंशियल, हाँ, टोकन को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, अब JWT स्ट्रक्चर के तीन पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, वो तीन सेपरेट पार्ट होते हैं, जिसमें होता है हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है, ठीक है। जिसके बाद अब एग्जांपल की बात करें तो ये हमारा टोकन इस प्रकार के होता है, ये टोकन इस प्रकार से होता है हमारा, ठीक है, जो एक की एम्बोली फॉर्मेट में होता है टोकन, ठीक है। जिसके बाद में क्या होता है कि अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम, फर्स्ट पार्ट की जो JWT का, वो होता है हेडर। हेडर क्या होता है, ये एक टोकन की टाइप के बारे में बताता है कि किस टाइप का टोकन है, और जिसका बाद में ये एक एल्गोरिथम के बारे में बता रहा होता है, साइनिंग एल्गोरिथम। हमारे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल एल्गोरिथम होती है वो HS256 होती है, और ये टाइप होता है, मतलब टोकन का जो टाइप होता है वो JWT टाइप का होता है, ठीक है। अब जिसके बाद में पेलोड होता है, पेलोड का मतलब होता है डेटा, ठीक है, जो कॉन्टेस्ट करता है क्लेम्स को, जिसमें क्या होता है कि सब सब मतलब जो एक मतलब जेसन फॉर्मेट में ये डेटा स्टोर कर होता है, ठीक है, ठीक है। जिसके बाद में आता है सिग्नेचर।
सिग्नेचर में क्या आता है कि सिग्नेचर होता है वो टोकन इंटीग्रिटी होता है, यूज फॉर वेरीफाई द टोकन इंटीग्रिटी। ठीक है, इसमें हमारे हेडर भी होता है, पेलोड भी होता है। ठीक है, ठीक है। अब JWT ऑथेंटिकेशन के फ्लो के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी हम जब लॉगिन करते हैं तो क्लाइंट क्या करता है, सेंड करता है, वही हमारे टोकन की वही सिमिलर होता है। जो लॉगिन क्या करता है, जब क्लाइंट सेंड करता है यूजर नेम पासवर्ड मतलब टू द सर्वर, ठीक है, जनरेट किया जाता है टोकन को, उसको वेरीफाई किया जाता है उस डिटेल्स को, और जनरेट किया जाता है JWT टोकन को। ठीक है, जिसका उस JWT टोकन जनरेट हो जाता है, उसे जनरेट हो जाता है तो उसे बैक हमारे क्लाइंट के पास सेंड कर दिया जाता है उस टोकन को। ठीक है, और वो क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट होता है वो सेशन स्टोरेज में या लोकल स्टोरेज में या कुकीज में ऐड कर लेता है उस JWT टोकन को। ठीक है, जिसके बाद में अब एक्सेस प्रोटेक्शन राउट, अब हमें अब एक्सेस करना होता है प्रोटेक्टेड रिसोर्स को, तो हम हाँ, और साथ में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम साथ में JWT टोकन को सेंड कर देते हैं हमारे सर्वर के पास में, हमें जिस भी रिसोर्स को एक्सेस करना होता है। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, ऑथराइजेशन, हाँ, जिसका ना हमारा वहाँ पर ऑथराइजेशन होता है, जो भी ऑथराइज होता है इस टोकन के अकॉर्डिंग, और फिर जिसके बाद में वेरीफाई किया जाता है इस टोकन को सर्वर के पास, सर्वर चेक्स करता है सिग्नेचर को, एक्सपायरेशन और उसके एक्सेस्ट्रा अलाउ टू एक्सेस। ठीक है, जिसका ना अब JWT की एडवांटेज की बात करें तो ये एक स्टेटलेस नेचर होता है, इसमें नो सर्वर सेशन नीडेड होती है, और इसके लेवल की बात करें तो ये गुड फॉर माइक्रो सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है JWT, जिसका हमने सेल्फ कंटेंट और स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन इन टोकन। ठीक है, जिसका अंदर जो JWT की टोकन की डिसएडवांटेज की बात करें तो ये हार्ड टू रिवोक होता है, मतलब मस्ट एक्सपायर टू बी द इनवैलिड। ठीक है, यदि एक्सपायर हो जाता है तो ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, जो लार्जर साइज होती है देन सेशन आईडी से, यस होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था JWT टोकन इतना बड़ा होता है, देखो। ठीक है, ये स्टोर करता है काफी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जिसके बाद में अब डिसएडवांटेज हो गया, अब देसी आइडिया के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले हम जब सेशन JWT तो मतलब JWT सिक्योरिटी को अप्लाई करने वाले हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हम उसको यूज करने वाले JWT को, तो उसके कुछ देसी तरीके होते हैं, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या है कि 8 डिपेंडेंसीज करनी है, सबसे पहले सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज और JWT की मेरी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर आपको सबसे पहले डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया था, कहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, रुकिए एक मिनट। JWT की डिपेंडेंसी देखो, मैंने जहाँ पर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी है और जहाँ पर मैंने JWT की डिपेंडेंसीज ऐड कर दी है। ठीक है, ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट होती है और JWT के लिए। हम्म, और जिसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो से हम ये सेकंड स्टेप करने वाले हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम JWT हेल्पर बनाएंगे या JWT यूटिल क्लास बनाएंगे, जिसमें हम क्लास की कंटेंट्स करेंगे मेथड के रिलेटेड टू परफॉर्म द ऑपरेशन फ्रॉम अ JWT टोकन द लाइक जनरेट टोकन, वेरीडेट टोकन एक्सेट्रा। ओके, सो गेट यूजर नेम फ्रॉम टोकन करेंगे और चेक टोकन एक्सपायरी टाइम। ओके, और जनरेट करेंगे टोकन फॉर यूजर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर।